वाले 4.1 पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसकी हमें जांच करना पहले वाले प्रश्न की। पहला वाला प्रश्न है x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसकी जांच करने के लिए हम इसको हल कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। इसकी घात यहाँ 2 है तो 2 बार लिख दो, x + 1 × x + 1 और इज इक्वल टू ये 2x - 3 ऐसा का ऐसे। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसकी घात जुड़ जाएगी, एक और एक ये 2 हो जाएगा। तो x की घात 2, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस 1 एकम 1x, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस 1 एकम 1x और फिर इसका इसमें करेंगे प्लस 1 एकम 1 बराबर इसका अंदर गुणा कर देंगे तो 2x और माइनस इसका इसमें करेंगे 3 दूने 6 आ जाएगा। इनको उधर भेज देंगे तो x² ये एक और ये दोनों जो है जुड़ जाएंगे तो 2x और ये उठ के इधर आएगा तो माइनस में 2x और प्लस यहाँ 1 और माइनस का ये प्लस में आ जाएगा 6 बराबर 0। यहाँ इससे ये वाला कट जाएगा तो x² प्लस 6 और 1 ये 7 हो गया और बराबर 0। यानी कि यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण है, इसलिए इसको हाँ कहेंगे। दोस्तों अब आपके सामने ये 5वां सवाल ले रहा हूं मैं, बाकी के सब एक जैसे थे तो आपको हल करना है। 5वां सवाल थोड़ा सा कठिन लग रहा है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। तो देखिए इसमें हम ये कोष्टक को हटाएंगे यानी कि गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2 एकम 2 और x की घात 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे, माइनस और 1 ये x आ जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस और ये 3 दूने 6x आ जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और 3 एकम 3 बराबर सेम ऐसा ऐसे गुणा इधर की साइड भी करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो घातें जुड़ जाएगी तो x की घात 2 हो जाएगी। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस 5x आ जाएगा ये, और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस प्लस का माइनस और 1x आ जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस माइनस का माइनस 5 एकम 5, बाकी इनका सबका पक्षांतर करने पर तो देखिए 2x² ऐसा का ऐसे। अब x² के समीप में x² को लिख देंगे तो प्लस है, इधर माइनस में आ जाएगा। इसी प्रकार ये इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और ये 1 माइनस का 7x हो जाएगा और इन दोनों को हल कर लेंगे तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 और ये प्लस का तो ये उधर जाएगा तो माइनस का 4x आ जाएगा। और फिर यहाँ प्लस 3 बचेगा और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा बराबर इधर 0। यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 x² बचा है, चिन्ह बड़ी संख्या लगाने की जरूरत नहीं। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -11x और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो 3 और 5 ये 8 हो जाएंगे और बराबर 0। यानी कि ये वर्ग समीकरण है, इसलिए इसको भी हम हाँ कह देंगे। दोस्तों मैं अगला सवाल करवाऊं इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर यदि आपने कॉपी पेन नहीं निकाला हो तो निकाल लीजिए और उसमें मेरे द्वारा जितने भी मैं सवाल करवाता हूँ उनको आप उतारते जाइए और थोड़ा सा गहराई से आप समझें। जो सवाल मैं छुड़वा रहा हूँ उनको अभी के अभी हल करिए आप, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मैं 8वां ले रहा हूं और 8वें सवाल में आप लोगों को घात 3 दिखाई दे रहे हो और हमें इसकी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण यानी कि वर्ग समीकरण है, तो इसको हम हल कर लेंगे। देखिए यहाँ इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 ऐसा का ऐसे टिप देंगे बराबर भी ऐसा ऐसा। इसकी यहाँ टोटल घात कितने लिखी हुई है 3, तो घात 3 लगा देंगे। 3 का मतलब होता है कि x - 2 इसको 3 बार लिखो, इसको हम 3 बार लिख देंगे। वैसे चाहूं तो मैं इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकता हूं या इसको सूत्र से भी हल कर सकता हूं, लेकिन मैं पूरा क्लियर बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। x की घात 3 ऐसा का ऐसे माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 ऐसा का ऐसे। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x की घात 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये 2 दूने 4। अब इस पूरे में इसका गुणा करेंगे, लेकिन वो अगले स्टेप में करेंगे। देखिए x की घात 3 ऐसा ऐसे माइनस 4x² ऐसा ऐसे माइनस x और प्लस 1 ऐसा का ऐसे।
देखिए एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2 और 2 4 एक्स हो जाएगा और प्लस का 4। अब इसमें फिर इसका गुणा करेंगे काय का एक्स माइनस 2 का। हालांकि सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है तो देखिए एक्स की घात 3 ऐसा ऐसा माइनस 4 एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा कैसे बराबर भी ऐसा का ऐसा। इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की घात 2 और 1 ये 3 हो जाएगी। फिर इसमें करेंगे तो माइनस 4 एक्स की घात 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो प्लस ये 4 एक्स हो जाएगा। सेम इसी प्रकार इसमें भी करेंगे तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 4 दूने ये 8 एक्स और फिर इसमें करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस 4 दूने 8। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा का ऐसी। एक्स की घात 3 ऐसा का ऐसे ये माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये यहाँ एक्स स्क्वायर तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 ये हो जाएंगे माइनस के 6 एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 4 एक्स और ये प्लस का 8 एक्स दोनों जुड़ जाएंगे 4 और 8 12 हो जाएंगे और एक्स और माइनस का 8 ऐसा का ऐसे। यहाँ देखिए एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 हम काट देंगे। अब इसका उठा के उधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 4 एक्स स्क्वायर और ये प्लस में आ जाएगा 6 एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस एक्स लिखा है और ये उठ के उधर जाएगा तो माइनस का 12 एक्स और ये उठ के ये प्लस का 1 लिखा है और माइनस का आ जाएगा प्लस में बदल जाएगा 8 बराबर 0। यानी कि इसको हल कर लेंगे 6 में से 4 गए तो 2 एक्स स्क्वायर बचेंगे और ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 13 एक्स हो जाएगा। 8 और 1 ये प्लस 9 और बराबर 0। देखिए वर्ग समीकरण है तो इसको भी हम कहेंगे कि हाँ ये है। एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। अगर यदि इस क्षेत्र की लंबाई माना कि क्षेत्र की लंबाई x सॉरी चौड़ाई को मान लेंगे। अगर यदि इस क्षेत्र की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना कि इसकी चौड़ाई हमने 1 मीटर मान ली तब यहाँ चौड़ाई की जगह पर 2x प्लस 1 यानी कि ये इसकी लंबाई हो जाएगी, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। माना कि आयत की चौड़ाई 1 मीटर और तब लंबाई उसकी 2x प्लस 1 हो जाएगी, इतना मीटर आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमें दिया है तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना दिया 528। लंबाई का मान यहाँ रख देंगे 2x प्लस 1 और चौड़ाई का मान x और बराबर 528 ऐसा का ऐसे ही। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 एकम 2x स्क्वायर प्लस इसका इसमें कर देंगे तो 1 से कम x और इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस में पहुंच जाएगा 528 और बराबर 0। ये हमारे लिए क्या है वर्ग समीकरण यानी कि यही बनाना था। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना यानी कि इनका हमें कुल मिला के यहाँ पर समीकरण बनाना, वर्ग समीकरण बनाना। तो हमने माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x है तब इसकी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 1 होगा। देखिए इसको समझ लीजिए
जी 1 की क्रमागत 2 होती है और 2 की क्रमागत 3, 3 की क्रमागत 4, इस प्रकार चलता रहता है। तो देखिए 1 की क्रमागत को हम 2 को 1 + 1 इसके रूप में लिख सकते हैं और 3 को हम 2 + 1 के रूप में लिख सकते हैं और 4 को हम 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार x की क्रमागत संख्या को हम x + 1 के रूप में लिख सकते हैं। अनुसार दो क्रमागत x और x + 1 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो ये हो गया समीकरण। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो x की घात 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और प्लस इसमें कर देंगे तो 1 x आ जाएगा बराबर 306। इसको बेचारे को उधर भेज देंगे तो x² प्लस 1x ये उधर जाएगा तो माइनस में 306 बराबर 0 और यही हमारे लिए आंसर होगा। ये एक रोहन नाम का कोई बच्चा है और ये उसकी माँ है। तो प्रश्न कह रहा है रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। तो हमने माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। तब प्रश्न अनुसार उसकी से मतलब रोहन की मां की आयु बराबर x और 26 वर्ष बड़ी यानी कि प्लस इतना वर्ष हो जाएगी, x + 26 वर्ष होगी। अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, उनकी आयु वर्षों में जो है का गुणनफल यानी कि दोनों की आयुओं का जो गुणनफल है वो कब, अब से 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात का मतलब प्लस यानी कि x में भी +3 कर देंगे और उसकी मां क्या है x + 26 में भी +3 कर देंगे। तो इन दोनों की आयुओं का गुणनफल 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम समीकरण बना देते हैं, x + 3 और इंटू में इसको हल कर लेंगे तो x प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, जोड़ लगाएंगे तो 26 और 3 29 हो जाएगा और बराबर ये 360। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x की घात 2, फिर इसमें कर देंगे तो प्लस 3x और फिर प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 29x और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये प्लस 9 × 27 के साथ हासिल है 2, 3 दूनी 6 और 2 ये 8 हो गए। इसको उठा के उधर भेज देंगे तो माइनस का 360 बराबर 0 यानी कि x² प्लस इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 3 12 यानी कि 32 और x इसमें से इसको घटा देंगे, 10 में 7 गए तो 3 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो 15, 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 2, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का बराबर 0। अब ये एक वर्ग समीकरण बन जाएगा। इसको हमें या तो विलोपन विधि से या फिर सूत्र विधि से हल करना, लेकिन हमें इसको आंसर यहीं पर लिखना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी है? 480 किलोमीटर की। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर इसकी दूरी यानी कि 480 बटे 4 समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे
कम होती, यानी कि इसकी चाल में अगर यदि 8 किलोमीटर माइनस होता तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेती। 3 घंटे का समय अधिक लेती। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ इसका समय। तो समय कैसे निकालेंगे? 480 और बटे में चाल अपन ने 1 मान लिए। अब यहां पर देखिए 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में अगर यदि इसकी चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर दी जाए, कम होती, तो ये उसी दूरी को तय करने में, यानी कि तय करने में समय जो है वो है 480 बटे x, उसी दूरी को तय करने में ये 3 घंटे का समय अधिक लेती, यानी कि 3 अधिक यानी कि प्लस हो जाता है। अब यहां से हम समीकरण बना लेंगे। शांतर कर दिया, ये माइनस में पहुंच गया। अब इसको हल कर लेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 480 और x आ जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 480 और ये x आ जाएगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा। 8 का गुणा करेंगे तो 0 का 0 और 8 अठैया 64 की 4 हासिल आया 6 और 8 चौको 32 और 6 38 हो जाएंगे। और बटे में इन दोनों गुणा कर देंगे तो x² और माइनस ये 8x आ जाएगा, और बराबर इधर 3 बचेगा, इसका पक्षांतर कर देंगे। पूरे को हम हल करेंगे तो x² माइनस 8x और माइनस 1280 बराबर 0, ये एक वर्ग समीकरण प्राप्त होगा। और इस वर्ग समीकरण को हम गुणनखंड विधि या सूत्र विधि के द्वारा हल करके और रेलगाड़ी की चाल को हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सवालों को कॉपी में ज़रूर उतारा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर यदि आपने नहीं उतारा होगा तो मैं ये कहूँगा कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है, करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं। देखने से कुछ नहीं होता। आजकल पूरी दुनिया दर्शक बनी हुई है, लेकिन कलाकार बहुत ही कम, लगभग 1% लोग ही मिलते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी मेहनत करें और इन सवालों को बहुत अच्छे से समझें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।